ओए चालू कर। हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू चैनल ऑन यूट्यूब दैट विल बी टोटली डिवोटेड टू स्पोकन इंग्लिश। जैसे ऑलरेडी हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवरे, बट इट इज़ मेंट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और वो ज़्यादा चलता नहीं है। खैर, तो चलिए लेट अस कम बैक टू दिस पॉइंट। मुझे कई दिनों से दुनिया भर से हज़ारों लाखों कॉल्स ईमेल्स आ रहे हैं और मुझसे ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई मैं यूट्यूब पर एक स्पोकन इंग्लिश के लिए नया चैनल लेकर आऊँ। अभी कल ही मोदी जी का कॉल मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि आपको देश के करोड़ों लोगों के भले के लिए ये चैनल तो लाना ही होगा। आपको अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त तो निकालना ही होगा। ही नोज़ हाउ बिज़ी आई एम। इसलिए आज ही मैंने अपनी वाइफ से बोला कि मैं सारे बर्तन शाम को इकट्ठे मांजूंगा, रख देना, लेकिन पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द साइंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का विज्ञान। जी हाँ, इंग्लिश को सीखने का भी एक विज्ञान होता है। यदि आपने वो वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया तो फिर हम अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश को सीखना शुरू करने से पहले हमें वो विज्ञान समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश के प्रति समाज में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। उनको दूर किए बगैर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के वर्ल्ड में केवल दो तरीके हैं। देयर आर ओनली टू वेज टू लर्न अ लैंग्वेज। अब ये जो दो तरीके हैं, इनमें से एक है महंगा तरीका और एक है सस्ता तरीका। मैं आपको दोनों तरीक़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूं और फिर आप अपनी हैसियत के हिसाब से चुन लेना कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। बुरा ना माने, होली भी नहीं है। देखिए, मतलब सुनिए, मतलब देखिए भी और सुनिए भी। इंग्लिश सीखने का पहला तरीका है कि आप इंडिया छोड़ दो। आप किसी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, जहाँ आपका दिल हो वहाँ चले जाओ और 2-3 साल वापस मत आना। कम से कम यहाँ के लोग सुखी रहेंगे तब तक, ठीक है। तो आप बाहर जाइए, वहाँ पर आपको कोई फॉर्मल ग्रामर नहीं सीखना होगा, कोई होमवर्क नहीं करना होगा इंग्लिश का। ये वहाँ के लोगों की समस्या वो आपको कैसे सिखाएं। इस तरीक़ों को कहते हैं हम प्राकृतिक तरीका, यानी कि नेचुरल तरीका। ये वो तरीका है जिस तरीके से हमने हिंदी सीखी। हमने हिंदी सीखी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से, विदाउट ग्रामर, विदाउट राइटिंग, विदाउट रीडिंग, विदाउट ऑल दैट। ज़रा सोचिए, हमने अपनी मातृभाषा हिंदी कैसे सीखी। हमने अपनी हिंदी सीखने के लिए क्या किया। तो दरअसल हमने हिंदी सीखने के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया वो हमारे आसपास के लोगों ने किया। ये प्रकृति का नियम है कि आप जिस स्थान में पलेंगे बढ़ेंगे वो उस स्थान की भाषा आपकी हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। यू डोंट नीड to join any grammar class. You don't need to do writing or reading and all that. तो फिर अगर आपकी हैसियत है तो जाइए, आप अमेरिका और यूरोप में बस जाइए। वैसे ज़्यादातर लोग वहाँ इंग्लिश सीख कर जाते हैं, आप जाकर सीखिए। और यदि आप
अमेरिका या यूरोप नहीं जा सकते तो मैं आपको एक और सस्ता तरीका बता रहा हूँ। देखिए, एक तरीका तो क्या हो गया, नेचुरल तरीका, ये भगवान ने तरीका बनाया है, और एक और है इंसान का बनाया हुआ तरीका। इंसान भी कम नहीं है, तो इंसान का बनाया तरीका भी है। आप कहीं भी रहकर, अपने घर पर रहकर इंग्लिश सीख सकते हैं। यू डोंट नीड टू विजिट अमेरिका और यूरोप। यदि आप अप्राकृतिक तरीका अपनाते हैं, यानी कि अननेचुरल तरीका, तो अननेचुरल तरीका होता है ग्रामर का तरीका। अब ग्रामर का नाम सुनते ही हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम नखरे और बहाने बनाने लगते हैं। इट इज़ टफ एंड बोरिंग। तो भाई उस पर काम करेंगे, हम उसे इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखिए, हमें ग्रामर का पंडित नहीं बनना है, हमें ग्रामर का महान विद्वान नहीं बनना है, हमें कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। हमें तो बस बेसिक ग्रामर सीखना है। ग्रामर की छोटी छोटी बातें हमको सीखना है और प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ा, सेंटेंसेस बनाए, आगे बढ़े। थोड़ा सा पढ़ा, सेंटेंसेस बनाए, आगे बढ़े। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेसिक ग्रामर की कुछ बातें बताऊंगा जो स्पोकन इंग्लिश में आपको काम आएगी। देखिए, बगैर ग्रामर के पढ़ना होता है रटना। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो 100-200 सेंटेंसेस रट कर इंग्लिश बोलते हैं। बट दिस इज़ नॉट कॉल्ड लर्निंग अ लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड क्रैमिंग अ लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज को रटना हुआ। आप तो गूगल ट्रांसलेटर से 10-12 सेंटेंसेस रोज सीख सकते हैं, बट यू विल नॉट गेन कॉन्फिडेंस बाय मगिंग अप दो सो कॉल्ड सेंटेंसेस ऑफ ग्रामर। सही फ़र्क तो तब पड़ेगा जब सेंटेंसेस हम स्वयं बना सकें। वी मस्ट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय आवर ओन। हमें आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, मोदी जी भी यही कहते हैं, भाई आत्मनिर्भर बनना है। अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा। देखिए, इंग्लिश सीखने की जल्दी सबको रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो रातों रात इंग्लिश सीख ले। जैसे हर मोटा व्यक्ति चाहता है वो रातों रात दुबला हो जाए, हर दुबला व्यक्ति चाहता है कि वो रातों रात मोटा हो जाए, हर गरीब आदमी चाहता है वो रातों रात अमीर हो जाए, और हर अमीर चाहता है कि वो रातों रात और अमीर हो जाए। तो देखिए, ऐसा संभव नहीं है। ये हमारे आसपास की विज्ञापन की दुनिया हमें बहुत ही मिसगाइड करती है। 6 हफ्ते में गोरे हो जाओ, या फलाना तेल लगाओ और अपना पेट गायब कर लो, अपना वजन घटा लो। इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग कैपेसिटी। आप उसको कितना समय दे रहे हैं इस पर भी तो डिपेंड करेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द फास्टर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और भाई जल्दी क्या है, इतने वर्ष तो गुजार दिए, थोड़ा सा और सही, लेकिन ये जो अब हमको वक्त गुजारना है, सीखते हुए गुजारना है, प्रैक्टिस करते हुए गुजारना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारा सीख सकते हैं, या तो हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा छोड़ सकते हैं। इट इज़ अप टू अस कि हम बहुत सारा छोड़ना चाहते हैं या बहुत सारा प्राप्त करना चाहते हैं। वाह, क्या गजब की बात कही है हमने। तो समझें इस विज्ञान को। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का विज्ञान है कि 2 तरीके हैं, 2 से कोई तीसरा तरीका नहीं है। पहला तरीका है नेचुरल तरीका। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, विदाउट राइटिंग, विदाउट रीडिंग, विदाउट होमवर्क, आपको इंडिया छोड़ के जाना होगा। बिकॉज हाउ एवर यू ट्राई एट होम, यू कैनॉट क्रिएट अ नेचुरल एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश। यू कैनॉट मग अप द होल लैंग्वेज। आप पूरी भाषा रट नहीं सकते। क्या हमने हिंदी को रटा है? नो। और दूसरा तरीका है अननेचुरल, ग्रामर का तरीका। देखिए, इसमें समय लगेगा, नेचुरल में भी समय लगता है। अगर आप नेचुरल तरीके से भी इंग्लिश को सीखेंगे, एक माहौल में सीखेंगे, इट विल टेक टाइम। जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही।
बस हमको सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाना है। हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के कुछ स्मॉल पॉइंट्स देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाऊंगा, कुछ स्ट्रक्चर्स सिखाऊंगा, कुछ इडियम्स दूंगा, प्रोवर्ब्स दूंगा और होमवर्क दूंगा। आपको इस पर मेहनत करनी है, आपको इस पर काम करना है। आप घर बैठे बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। और देखिए, जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप घर बैठे इंग्लिश सीखें और आपके अंदर इंग्लिश के लिए एक बहुत अच्छी कमांड हो, बहुत अच्छा वर्ड पावर हो, वोकैब हो, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप बोल सकें, आप आत्मनिर्भर बन सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। हमारे जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे कभी भी उसको देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, बार बार देखिए, लोगों से शेयर कीजिए। इसी में आपका भला है, मतलब आपका भला है। ठीक है, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।